नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। 2024 के चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के मन को जानने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश के जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों से सीधे मिलकर उनकी परेशानियां जान रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। धनखड़ ने कहा कि जनता चाहे तो पार्टी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल मध्य प्रदेश भी पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार पैदा हो, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। सरकार जहां एक तरफ सत्ता में बने रहने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सत्ता में वापसी के लिए हर दांव पेच लड़ाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में जनता पर बीजेपी का जादू चलता है या फिर कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दल सियासी अखाड़े में बीजेपी को पटखनी देते हैं। पार्टी ने खूब प्यार दिया। चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पर बैठा दिया ना। कुर्सी 2 डलेंगी तो एक खट्टर बैठे और एक में बैठे। गलत तो नहीं है। और कुर्सी ढलती है तो ये 2 ही आदमी बैठते हैं। ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग मांगनी। लेकिन भाई एक नंबर आने पर चुपकर बैठे जा। जब जनता को आशीर्वाद मिले पार्टी नहीं बैठा सकती। समझ गया? ये एक आदमी को बैठाना है तो बाबा सारंग देव की कृपा भी चाहिए, धार्मिक कृपा भी चाहिए, बाबा मोहनदास की कृपा भी चाहिए और धार्मिक कृपा भी चाहिए। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो पार्टी वहां भी बैठा सकती है। तो 2024 के चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के मन को जानने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेश के जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों से सीधे मिलकर उनकी परेशानियां जान रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। धनखड़ ने कहा कि जनता चाहे तो पार्टी उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सीएम मनोहर लाल मध्य प्रदेश भी पहुंचे और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार पैदा हो, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। तो लगातार आपको बता दें 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव नजदीक है। और ऐसे में तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं। एक बार आपसे परिचय करा देती हूं। विजेंद्र नेहरा बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं, ओकार सिंह इनेलो से जुड़े हैं और डॉक्टर जोगेंद्र मोर कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा जी, एक तरफ अगर देखा जाए कि सीएम प्रदेश में भी जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं और ऐसे मध्य प्रदेश का दौरा है आज और वहां पर भी जनता से रूबरू हुए हैं। और ऐसे में ओपी धनखड़ का जो बयान सामने आया है वो जो है अपने आप में ही बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव को नजर आता है उसको देखकर। देखिए चविस्का जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? आ रही है। आ रही है आपको? जी देखिए चविस्का जी, जहां तक जो लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को जानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जानते हैं,
वो सब ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी दायित्व है, कितना भी बड़ा दायित्व है, एक सामान्य कार्यकर्ता भी उस दायित्व को प्राप्त कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है और आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत संगठन, सबसे तीव्र संगठन और बूथ से भी छोटी इकाई पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बनाया है। जनता के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर वो बेहद लोकप्रिय है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कमान किसको मिलेगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। धनखड़ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि चुनाव हारने के बावजूद भी पार्टी ने उनको नंबर 2 की पोजीशन यानी प्रदेश अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। अगले चुनाव के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा, देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी। और किस तरह से पार्टी किसको जिम्मेदारी देती है, ये तो आने वाले टाइम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके ऊपर होगा, पार्टी उसको मौका देगी। हमारी पार्टी में इस तरह का नहीं है चविष्का जी कि कांग्रेस पार्टी में अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा ओपी धनखड़ की तरफ से सीधे कहा गया है कि जनता चाहेगी तो कुर्सी मुझे मिल सकती है। और ऐसे में सीएम जो है जनसभा कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और ऐसे में जब वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं तो पीछे से बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर कोई आगे पीछे का नहीं होता मैडम। हमारी पार्टी में तो बड़ा खुल्लम खुल्ला सारा कुछ होता है। हमारे यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरह नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे या बेटा या पुत्र बनेंगे। देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा तो गांधी खानदान बनेगा। इनेलो पार्टी में बनेंगे तो चौटाला साहब का परिवार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ एक छोटा सा कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक बूथ का कार्यकर्ता भी बन सकता है। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी एक लोकप्रिय नेता है, एक अच्छे कुशल संगठन करता है, वो कुछ भी बन सकते हैं। उनके अलावा और भी कोई कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? एक तरफ ओपी धनखड़ का बयान सामने आता है और जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अब मध्य प्रदेश के दौरे पर है सीएम। देखिए जो भी अब विजेंद्र राजी कह रहे हैं ये अपने बयानों में उड़ देते, ये इनका वक्तव्य ही देख लीजिए। जब मनोहर लाल जी को पहली बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त तो पहली बार के विधायक थे, उससे पहले कई बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी में बन चुके थे। तो ये जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे हाईकमान की कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है, ये सरासर निराधार था। लगाते हैं आज हमारे नेताओं का नाम ले दिया कि जो कांग्रेस से आएंगे तो भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे, खानदानी बनेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी मुख्यमंत्री थे क्या? वो आम कार्यकर्ता की तरह नहीं आते थे कांग्रेस में क्या? तो वो उनको भी जब बनाया तो जनता के जनार्दन ने बनाया तो कहते हैं कि हमारे एमएलए की राय जानकर पार्टी हाईकमान फैसला करते हो। आज भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा या हमारा कोई भी नेता, देखो हम ये कहते हैं कि हर नेता को उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन अंतिम फैसला जो हाईकमान पे छोड़ दिया जाता है। अब दूसरों के ऊपर तो ये गुटबाजी का आरोप लगाते हैं। और रही बात, आप देख लीजिए कि कभी भी संगठन की कुर्सी सरकार की नंबर 2 की कुर्सी नहीं होती है। सरकार अलग होती है, संगठन अलग होता है। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी की कहीं न कहीं टीच नजर आ रही है। उन्होंने ये दिखाया और ये कहा है कि कहीं न कहीं ये सारा का सारा गुटबाजी का जो है वो सारा का सारा है अनिल विज जी के और मनोहर लाल जी के बीच में। आप देख लीजिए, और जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाए तो रामविलास शर्मा जी के और मनोहर लाल जी के बीच में ये दूसरों के ऊपर तो आरोप लगाते हैं कि ये करते। कांग्रेस के अंदर ऐसी परंपरा नहीं है। अगर कांग्रेस के अंदर अगर सही मायने में बात की जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम निर्वहन करते हैं तो कांग्रेस करती है। हमारे यहाँ अध्यक्ष जो है चुनाव होता है। आज भी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर अध्यक्ष बने तो उनके विपक्ष में किसी ने चुनाव लड़ा तो सुशील तंदूर जी ने लड़ा। जब भी कांग्रेस के अंदर कोई भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ चुनाव लड़े जाते हैं। आपके बताओ किसका चुनाव होता है? बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, ओंकार जी आपसे पूछ लेते हैं कि अभी जो है गुटबाजी लगातार देखी जा रही है, अभी आपका क्या कुछ कहना है? देखिए चविष्का जी, चाहे कांग्रेस की बात ले लो चाहे बीजेपी की बात ले लो, कांग्रेस की तो हंडिया चुराए से फूट चुकी है, फूट बिल्कुल सामने आ चुकी है। अब बीजेपी की बात है जी, अब बिजली छिटके में से बाहर आ गई। अब नजर आ गया कौन कौन है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी में एक खासियत होती है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, चाहे तमिलनाडु की है, वो अपने क्षेत्र विशेष का ध्यान रखती है। लेकिन जो राष्ट्रीय दल होती है यहाँ पे मुख्यमंत्री कठपुतली होता है। जो योजनाएं केंद्र सरकार लागू करती है वो इनको लागू करनी पड़ती है। लेकिन
क्षेत्रीय दल अपनी मर्जी से जनहितकारी योजनाएं लागू करते हैं। मैं एक बार बताना चाहता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सर्व मान्य नेता है, जिन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आगे किया है। हमारे में ना तो कोई फूट है, संगठन पूरा है। आज अगर हरियाणा में कोई दल अच्छी तरह से हरियाणा की जनता की बात उठा रहा है तो ये नेशनल होमदल है। एक ही नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं मानता हूँ एक सीट है, लेकिन एक सीट होते हुए इसका भी आपने देखा होगा कैसे विधानसभा में कैसे खट्टर साहब के साथ और कैसे सड़कों पर जनता की आगे जाती है। जैसे जनता देख रही है, जो आने वाले समय में हमारे को पीक है। जी विजेंद्र नेहरा जी, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहिए। मैं चविस्का जी ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा, शायद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अभी 7 दिन पहले का बयान नहीं सुना। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि उन्होंने चुनाव लड़ा है, ये किया है, वो किया है। उन्होंने तो खुद कहा है ऑन टीवी पे कि मैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की कृपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं। कृपा और दया से बनाऊं जी, ये दया और कृपा से बनते हैं। ये चाटुकार लोग होते हैं कांग्रेस पार्टी में, कोई चुनाव नहीं होता जी। और अभी 1 सप्ताह पहले का भी भेज दूंगा बयान मैडम आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा है कि मैं तो सोनिया राहुल की दया और कृपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं। मेरी क्या औकात थी जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये कह रहे हैं, उसके बावजूद ऐसी बात करते हैं। मैं दावा करता हूं इन प्रवक्ता साहब से बैठ के यहाँ पे कहें मेरी तरह कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और बनता भी है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है वो एक छोटे से कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने वर्षों तक संगठन की सेवा की है। एक गरीब किसान के बेटे थे। और मोदी जी को ले लीजिए आप, हमारी पार्टी के अंदर से जो लोग निकल के ऊपर जाते हैं एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम करके आते हैं। ये कहें टीवी पे बैठ के कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा और भी कोई हरियाणा में मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कहें देश के अंदर गांधी खानदान के अलावा और भी कोई इनका कभी सरकार आई 50-100 साल में तो वो उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इनसे नहीं हो सकता। सही मायने में लोकतंत्र हमारी पार्टी में है। परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं करती है। इसके साथ साथ जो विकास के हमने काम किए, आने वाले 2024 के अंदर भी चविस्का जी विकास के दम पे, अपने काम के दम पे, ईमानदार नीतियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी देश और हरियाणा प्रदेश के अंदर जीत की हैट्रिक लगाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश गए हुए हैं, वहां पे भी चुनाव है, उसको लेके हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। और जिस तरह से डॉक्टर जोगेंद्र रिकॉर्ड के अंदर अभी विजेंद्र नेहरा जी का कहना है कि दया कृपा से काम होते हैं, अब इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अध्यक्ष का चुनाव बता दीजिए और हमारे एक अध्यक्ष का ये बता दीजिए हमारे देश का चुनाव नहीं हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आप बीच में नहीं बोलिए और आपके यहाँ पे तो जो स्थिति है बोलने दीजिए जी डॉक्टर जोगेंद्र। तो आपके यहाँ स्थिति, मनोहर लाल जी को पहली बार से मुख्यमंत्री बनाया तो पहली बार के एमएलए थे वो राजबिलास शर्मा जी को कहाँ भेज दिया गया, वह अनिल विज जी को दूसरे बार के एमएलए थे उनको कहाँ भेज दिया गया, किसकी कृपा से किस प्रकार से बने। एक बात ये कहना, सहयोग करना, शब्दों की चाटुकारिता और ये चीजें। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, वो किस लीगेसी से आते थे। पीवी नरसिम्हा राव किस लीगेसी से आते थे। इस देश में दुनिया का लाल अगर किसी को कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री अगर देश को प्रधानमंत्री दिया तो इसने दिया, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के अंदर। इनको लिगेसी का ही नहीं पता है किसी प्रकार का, ये बातें करते हैं। इनके अध्यक्ष उद्योगपति करते हैं, उद्योगपतियों की राजनीति करते हैं, खुला ये जो राजनीति पूंजीवाद की राजनीति करते हैं। आम आदमी का इनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा का सारा किसान वर्ग इनके तरफ है, मजदूर वर्ग इनके तरफ है। झूठ बोल के ये करते हैं। इन्होंने राजनीति यहाँ की है कि ये तो चुनावी जुमला था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और आज के वर्तमान गृह मंत्री ने टीवी चैनल पर बैठ कर ये कहा कि ये तो राजनीतिक जुमला था। इस प्रकार की बात जो पार्टी करती है उसको तो कोई नैतिक आधार ही नहीं है कि जो अपनी बात को कह दे और ये कह दे राजनीतिक जुमला। जिनके देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से हाँ करवाते थे, हम ये कर देंगे 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उसको जुमला बता दिया। जो काले धन की बात करते थे, आज 1 रुपए का भी काला धन ये ला के दिखाए। नोटबंदी में इस देश के साथ क्या किया है, नोटबंदी का एक फायदा ये गिना के दिखा दें। 2000 का नोट को फिर बंद किया। जीएसटी की क्या हालत की है इन्होंने, जीएसटी की क्या हालत की है इन्होंने, ये बता दीजिए। कर्मचारियों की 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात की थी, कितने रोजगार इन्होंने दिए हैं। बेरोजगारी प्रदेश की बात करें, आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। ऐसे में ओंकार जी आपसे पूछना चाहूंगे, चुनाव की बात की जाए तो तैयारियां किस तरीके से, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे 2024 के चुनावों को लेकर?
देखिए चिकित्सा जी। जी 24 फरवरी 2023 को नू के उनाला गांव से जब से श्रृंगार गांव से जब से यात्रा शुरू हुई है जी तब से चौधरी अभय सिंह चौटाला 4000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करी है मेरी जी और बहुत ज्यादा गाँव में और शहरी तबकों में हिले। उसमें जिस तरह का हमें जन समर्थन मिला और जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि हरियाणा की जनता पोर्टल से त्रस्त है, इन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाया, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दी। अभय सिंह चौटाला जी ने बोला सत्ता में आते ही परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे जी काटी हुई पेंशन दोबारा से लागू करेंगे और उनको छूट समेत वापिस करेंगे और समान पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये महीना करेंगे। हर घर में एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे और गृहिणी को महंगाई के बढ़े हुए उससे राहत दिलाने के लिए 1100 रुपये महीना खाते में देंगे। बिजली के मीटर जो धूप में भी चलते हैं उन मीटरों को उखाड़ देंगे, इसके बजाय ऐसे मीटर लगाएंगे जो 500 रुपये के ऊपर बिल नहीं दे देंगे, 500 रुपये पे आके गिरावट खप जाएगी। हर घर से रोजगार देंगे, रोजगार में दिए जाने के सिक्के बेरोजगार शिक्षित युवा को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और पेंशन स्कीम लागू करेंगे। जब से योजनाएं उन्होंने कही है, अब बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये तो जनता देखेगी। लेकिन आप प्रदेश की जनता त्रस्त है और सरकार पोटल ठीक है ठीक ओकार जी। विजेंद्र नेहरा जी, अभी ओकार जी की तरफ से भी कहा गया है कि जनता त्रस्त है। ऐसे में देखिए बेरोजगारी भी लगातार सामने आ रही है, आशा वर्कर्स की बात की जाए वो धरने पर बैठे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की बात की जाए, एनएलओ की बात की जाए, जो सत्ता पक्ष उस पर लगातार आरोप लगते नजर आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए चविस्का जी, आज की डेट में जो जनता है वो बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। जिस तरह से इनेलो के साथी प्रवक्ता ने बड़ी बड़ी जो घोषणाएं की, जनता को इनकी घोषणाओं के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग पिछले 15 साल से इसी तरह से घोषणा करते आ रहे हैं और जनता हर चुनाव में इनको नकार देती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बहुत समझदार मेरे बड़े भाई हैं ये, कि हरियाणा प्रदेश का टोटल 1,83,500 करोड़ रुपए का बजट है। 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे और जो बड़ी बड़ी घोषणाएं इन्होंने की उसके लिए बजट क्या, ये अमेरिका से लाएंगे पैसा? ये पैसा कहां से लाएंगे? मुझे ये सिर्फ ये बता दें। हाँ, एक मिनट की है 1,83,500 करोड़ रुपए के बजट से 10 गुना ज्यादा का खर्चा इन्होंने बता दिया। तो क्या ये अपने घर से लेके आएंगे क्या पैसे इन्होंने वाले? और ये तो अभी जेल की हवा खा के आए हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, गलत तरीके से नौकरी देने के मामले में, और अभय चौटाला जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार से कमाई हुई जो इनकी पैसा है, जो इनकी पावर है, और जो कंपनियों के सामने गड्ढे खोदने की और गुंडागर्दी की इनकी छवि बनी हुई है, इसको कैसे मिटा पाएंगे? जनता इनको नकार चुकी है, आगे भी नकारेगी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, ये कहते हैं कि हम 6,000 रुपए पेंशन कर देंगे। अरे भैया, जब आप सत्ता में थे 10 साल में मात्र 500 रुपए आपने पेंशन बढ़ाई। आपके समय में 1,000 रुपए पेंशन थी, जिसको बढ़ा करके अब हमने 3,000 रुपए कर दिया। हमने 9 साल के अंदर 2,000 रुपए पेंशन बढ़ाई। आप कहते हैं हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। तो फिर भैया, पुरानी पेंशन योजना आपने हरियाणा प्रदेश में बंद ही क्यों की थी? उसको बंद करने के लिए माफी मांगेंगे क्या? या उस समय फैसला गलत किया था क्या आपने? आप कह रहे सिलेंडर हम 500 रुपए में देंगे। भैया अभी गूगल कर लो, जनता बहुत पढ़ी लिखी है। बिना सब्सिडी का सिलेंडर सवा 1200 रुपए का मिलता था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 में। तो उस समय आपने 500 रुपए में सब लोगों को सिलेंडर क्यों नहीं दिया? सिर्फ सब्सिडी वालों को उस समय सस्ता क्यों देते थे? इसके अलावा ये कहते हैं हम नौकरियां देने का काम करेंगे। अरे भैया, जब आपकी सरकार थी, आपने 10 साल में मात्र 80,000 लोगों को नौकरी लगाया था। हमने 9 साल के अंदर अभी तक 1.25 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी लगा चुके हैं। 50,000 की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है और 50,000 की और निकालने वाले हैं। हमने 14 लाख के आसपास प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो ये जो झूठे वादे करते हैं, डॉक्टर जोगेंद्र जी जवाब दे दीजिए। झूठे वादे करते हैं कहा जा रहा है विजेंद्र नेहरा जी की तरफ से, तो अभी आप इसके लिए जवाब दे दीजिए। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जिनके नेता टीवी पे आके ये स्वीकार करते हैं कि ये राजनीतिक जुमला था, उनको तो कोई नैतिक आधार ही नहीं है। और रही बात, जितनी भी ये बातें कही है, इनको एक बात बता देना चाहता हूँ, ओल्ड पेंशन को स्कीम को बंद करने का
जो बनाया था वो स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी थी, हमने उसको एडॉप्ट किया था और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि उस योजना को लागू करने में गलती हुई और हम उस बात को स्वीकार करते हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला गलत होता है तो उसको सुधारा जा सकता है और ये पेंशन की बड़ी बड़ी बात करते हैं। हमने 200 रुपए से 10 साल में 1000 रुपए 5 गुना बढ़ाने का काम किया। इन्होंने क्या 1000 रुपए से 5 गुना बढ़ाने का काम किया तो 2700 रुपए तक की है अब तक। और इनकी जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने क्या 900 रुपए का वादा किया था। तो ये तो इतने मतलब आप मैं उन शब्दों को मैं कभी भी शब्दों की गरिमा जो है ये उसको उसके सतर से नहीं जा सकता। अब आप देखिए झूठ कौन बोल रहा है और किस प्रकार से झूठ बोले जा रही है। जब आज देखिए कि कभी भी कांग्रेस के समय में पेट्रोलियम कच्चे तेल की कीमतें कभी भी कम नहीं और इनके समय में सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य पे पेट्रोलियम आया। इनके नेता इनके ओम प्रकाश धनखड़ जी कपड़े निकाल निकाल के महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। इनकी श्रीमती ईरानी जी सिर पर सिलेंडर रखकर वो करती थी। महंगाई को इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया और रोजगार कौशल के नाम पे कौशल निगम के नाम पे जो ठेकेदारी की भर्ती सरकार ने शुरू की है, आज तक ऐसा बेहूदी स्कीम कोई भी सरकार लेके नहीं आई थी। कोई ठेकेदारी की इस प्रकार से इन्होंने कोई भी नया इस प्रकार से आप करेंगे। हमारे आदरणीय सांसद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने सवाल लगाया कि बेरोजगारी में कौन सा प्रदेश जो है वो अव्वल है। इनकी केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया, इनकी केंद्रीय सरकार ने ये जवाब दिया कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। इनकी सरकार कहती है, हम नहीं कहते हैं। ओंकार सिंह जी, उनकी बात इनेलो को जनता जो है नकार चुकी है, ये कहा जा रहा है विजेंद्र नेहरा जी की तरफ से। तो अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, जो कह रहे हैं इनकी 2009 में 2 सीट थी हरियाणा में, 2 विधायक थे और देखिए 1,83,950 करोड़ का बजट और 850 करोड़ सिर्फ इंडस्ट्री के लिए। हमने क्या बोला 21,000 पे बेरोजगारी शिक्षित युवा को देंगे। अगर हम उन्हें नौकरी न दे पाए हमें कॉन्फिडेंशियल नौकरी देंगे। और इनके राज्य में MBA करे हुए बच्चे MBA 10,000 पे ले रहे हैं, PhD करा हुआ बच्चा 12,000 पे ले रहा है। अरे शर्म आना चाहिए। आपकी अगर कोई लड़कियां लड़का हो जिसने MSc करी हो और तहसीलदार के कमरे में पानी पिला रहा हो, चपरासी में रहा हो, आपने युवाओं से छल किया है। आज युवा किस कदर है। ये सक्षम योजना में 6,000 रुपये महीने देते हैं ग्रेजुएट को और 75 रुपये देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को। इन्होंने ठेकेदारी प्रथा के नाम पर कौशल रोजगार नियम खोला। इन्होंने सत्यानाश कर दिया युवा पीढ़ी का और युवा पीढ़ी बेरोजगारी की वजह से नशे में जा रही है। और नशा कौन बिकवा रहा? इन्हीं के नेता। कौन कर रहा नशा? इन्हीं के बंदे। काफी बिक रहे नशा। ये सत्ता मजबूरी का बयान नहीं हो सकता। आज अगर बेरोजगारी है, युवा अगर बेरोजगार है, वो नशे की तरफ जा रहा है। आप मानिए चलिष्का जी, मेरे सामने उदाहरण है 10,000 रुपए MBA करे हुए बच्चे 10,000 रुपए जो नौकरी लगे लाने। चलिए विजेंद्र नेहरा जी से जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, नशा हो रहा है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो युवा है वो बेरोजगार है और आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि PhD करने वाले जो छात्र हैं वो 12-12 हजार रुपए ले रहे हैं। ये हो रहा है सरकार के दौरान। देखिए अभी चविष्का जी वो ये नहीं बता पाए कि ये जो झूठे वादे किए हैं, लंबी चौड़ी घोषणाएं की है, जनता क्यों विश्वास करे। आप बजट कहां से लाएंगे इसका बता नहीं पाए। इसका मतलब ये सारे झूठे वादे हैं और जनता इसीलिए इनको नकार चुकी है। आप मुझे बताइए, पिछले 15 साल से इन्हीं बातों को घुमा फिरा के ये लोग बार बार कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जनता क्यों नहीं विश्वास करती इनकी बातों पे? जनता इसलिए विश्वास नहीं करती कि जनता को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ करते नहीं है। ये जब सत्ता में आते हैं, चलिए जनता को तो पता चल जाएगा जब चुनाव होंगे, उसके बाद जब नतीजे आएंगे। लास्ट के में डॉक्टर जोगेंद्र मोर जी आपसे ले लेती हूँ, आप दे दीजिए जी। जो बेसाखियों पे खड़ी हुई सरकार है, जो अपने बहुमत में सरकार आई नहीं, नकारा तो आपको भी है। आपने तो जोड़ तोड़ करके सरकार ऐसे लोगों से बनाई है जिनके खिलाफ में विरोध में चुनाव लड़ा था, एक दूसरे का सिरकुटों को लिखी थी और 1000 तरह की बात हुई थी। तो आपके पास कोई नैतिक आधार ही नहीं है इस बात का कहने का कि जनता ने आपको सत्ता दी। चलिए ओंकार सिंह जी, आपका लास्ट कमेंट जी। लोकतंत्र है, राजा जनता पैदा करती है, माँ के पेट से पैदा नहीं होता।
जो ये घमंड में बोल रहे हैं ना, पीछे 2 सीट आएंगे, नोट कर लेना आप, 2 चलिए, समय का अभाव है जी, बिल्कुल देखा जाएगा कि जनता जब फैसला करती है तभी पता चल पाता है कि आखिरकार 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा। आप विजेंद्र नेहरा जी, ओंकार सिंह जी, डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई